उनके तो वर्तमान सांसद कांग्रेस में आ रहे हैं, एक आए दो आने वाले हैं। लंबी लाइन है भाजपा में भगदड़। चुनाव आचार संहिता लागू होने दीजिए, आपको ये भगदड़ और तेजी से सरकार और अब की बार जमुना पार। इस बार तो हरियाणा से पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान के ही पार हो जाएगी। संदीप सिंह जो मंत्री रहे खेल के, उनके द्वारा किए गए अपराधों का न्याय जो सरकार हरियाणा की महिलाओं को नहीं दे पाई, वो हरियाणा की महिलाओं को लखपति क्या बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। चुनावी साल है, ऐसे में हर कोई पार्टी जो है अपना अपना प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर उमा शंकर पांडे करनाल में पहुंचे। एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, क्या कुछ एजेंडों को लेकर आज जो है करनाल में पहुंचे? देखिए, कांग्रेस पार्टी करनाल के साथ साथ पूरे हरियाणा में हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान चला रही। हमारे पार्टी के सभी नेता हरियाणा के और करनाल के घर घर जाकर अपना संकल्प, जो 15 संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसको जनता को बताने का काम कर रहे हैं। इससे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद करनाल के संजय भाटिया जी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है तो पर्चे में वृद्धावस्था पेंशन कितना भी लिख लें। तो मैं उनको ये जवाब देना चाह रहा था कि आपने तो कहा था कि हम 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे, लेकिन आपने 10 साल सरकार चला ली, आपने तो जो है पेंशन 5,000 रुपये नहीं दिया। आपकी जो सरकार है वो झूठ और जुमलों की सरकार है, झूठे वादे करती है और बड़े बड़े वादे करती है और उसको कभी पूरा नहीं करती। तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए किए थे, 14 में भी और 19 में भी, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। चाहे वो काला धन की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार की बात हो, चाहे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे महंगाई से निजात दिलाने की बात हो, महिलाओं पर अत्याचार रोकने की बात हो, ये तमाम वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और किया उसका उल्टा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, जनता को अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो सब पूरा किया। हमने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था कि सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, हमने सरकार बनते ही लागू कर दिया। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वादा किया था 500 रुपए का सिलेंडर देने का, सरकार बनते ही हमने लागू कर दिया। इसी तरीके से कर्नाटका में और तेलंगाना में हमने जो वादे किए थे, सरकार बनने के बाद हमने पूरा किया। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है प्राण जाए पर वचन न जाई, और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है झूठ बोलो, जोर से बोलो और उसको तमाम प्रचार माध्यमों से प्रचारित करके जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करिए। ये अंतर है हमारे और उनके बीच। सर, हरियाणा के अंदर तो अभी तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं बना है, और अगर भाजपा की बात करें तो उनके तो पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं। देखिए, पन्ना प्रमुख तो उनका पहले भी था, ये सब वो कहते रहे। पिछली बार वो नारा दे रहे थे अपने पन्ना प्रमुखों के दम पर की 75 पार और बनी लंगड़ी सरकार। अब फिर वो यही नारा दे रहे हैं। तो इस बार तो 400 पार दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि साथ में अगर 40 पार भी हो जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। देखिए, मैंने क्या कहा, लंगड़ी सरकार और अब की पार जमुना पार। इस बार तो हरियाणा से पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का जो माहौल है, इंडिया जिस तरीके से पूरी ताकत से खड़ी है, मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान के ही पार हो जाएगी। सर, केंद्र में भी भाजपा सरकार है और हरियाणा के अंदर भी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे आएगी? कांग्रेस पार्टी जनता के आशीर्वाद से आएगी, जनता के भरोसे से आएगी। लेकिन सरकार तो इतनी योजनाएं चला रही है, उनका लाभ भी हो रहा है, और महिलाओं को लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने में का संकल्प भी ले चुकी है भाजपा पार्टी। संदीप सिंह जो मंत्री रहे खेल के, उनके द्वारा किए गए अपराधों का न्याय जो सरकार हरियाणा की महिलाओं को नहीं दे पाई, वो हरियाणा की महिलाओं को लखपति क्या बनाएंगे। जो हरियाणा की बेटियों को अपने एक सांसद के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ उनको न्याय न दे पाई और उन्हीं के संरक्षण में खड़ी हो गई, वो हरियाणा के महिलाओं को लखपति क्या बनाएगी। हाँ, ये जरूर है कि पहले नोटबंदी करके महिलाओं का पैसा निकाला, और अब तमाम तरीके से महंगाई को बढ़ाकर वो महिलाओं के साथ साथ हरियाणा की जनता की जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं और अपने चंद उद्योगपतियों का जेब भरने का काम कर रहे हैं। ये उनकी सच्चाई है और वो उनके वादे और झूठे
नारे हैं। सर हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वहां पर लोकसभा सीट जो है भाजपा ले गई। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पीछे के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो झूठे वादे थे, जो उनके तमाम उन्होंने जनता को गुमराह करने के बड़े बड़े नारे दिए, उन सबसे अब जनता वाकिफ हो चुकी है। उसी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और पीछे अभी जो चुनाव हुए हमने पूर्ण बहुमत की सरकार उनसे सत्ता छीनकर बनाई। कर्नाटका में उनकी सरकार थी, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनाई। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव जी की सरकार थी, कांग्रेस ने वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसका मतलब ये है कि लोगों का एक बार फिर से जनता का कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है और इसीलिए स्टेट दर स्टेट हम जीतते जा रहे हैं। सर ऐसा है तो बार बार जो है सत्ता में कैसे आ जाती है बीजेपी। बार बार कहाँ, 2 बार आई और दूसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, अब तीसरी बार वो पार ही हो जाएंगे। ठीक है, जनता की जो हमसे अपेक्षाएं रही होंगी, शायद हम 2 बार उनकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाए, हम उसे स्वीकार करते हैं। सर लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस 2 सालों में मेहनत की है, पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में 4000 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की, जनता के बीच गए। उसके बाद हमने कई राज्यों का चुनाव जीता। उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से वो पूरब से पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं। तो जनता भी ये देख रही है कि राहुल गांधी जी पूरी ईमानदारी से जनता के मुद्दों पर सरकार से लड़ रहे हैं, मोदी जी से लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जनता का विश्वास एक बार बढ़ा। जब राहुल गांधी जी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली, तब देखा गया कि जो है कांग्रेस के नेता ही पार्टी छोड़ के जाते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आ रहे हैं कांग्रेस में, अभी कल ही परसों ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस में आ गए, हिसार वाले। अभी और लंबी लाइन है, आने दीजिए। चुनाव आज भी एक कांग्रेस का नेता चले गए, जिले राम जी चले गए और हिसार के सांसद आ गए। जिले राम जी तो न सांसद है न विधायक है, उनके तो वर्तमान सांसद कांग्रेस में आ रहे हैं। एक आए, 2 आने वाले हैं, लंबी लाइन है भाजपा में भगदड़। चुनाव आचार संहिता लागू होने दीजिए, आपको ये भगदड़ और तेजी से दिखाई देगी। सर जब चुनाव आते हैं तो देखा जाता है ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। इसमें क्या गलती है? अगर वीवीपैट पर चुनाव करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसमें जनता को तो पता होना चाहिए ना कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वोट उसको मिल गया, ये विश्वास उनको होना चाहिए और उसका सबसे सही तरीका है वीवीपैट। कांग्रेस पार्टी ने क्या मांग किया है कि जो वोट डाले सिर्फ 25 सेकंड के लिए नहीं, उसको पूरी तरीके से वो पर्ची मिलनी चाहिए, वो देख के तसल्ली कर ले और फिर उसको मत पेटी में डाल दिया जाए और बाद में मत वीवीपैट की 100% काउंटिंग की जाए। ये मांग है कांग्रेस पार्टी की, इसमें क्या बुराई है? हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम इसको पारदर्शी बनाना चाहते हैं कि जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि उन्होंने जिसको वोट दिया है उसी को वोट मिला है और हमको भी ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे वोट की काउंटिंग सही से हुई है। जी बिल्कुल, जनता का जो वोट है वो बहुत कीमती है, तो हम भी सबसे अपील करते हैं, जनता से खासतौर से अपील करते हैं कि अपना वोट जो है उम्मीदवार चुने। तो 2024 में आखिर किसकी सरकार होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं शबनम, जनता की आवाज से लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल से।